सर और बहुत सारे लोगों को ये भी सवाल है कि जिस तरह कपड़े जल जाते हैं या फिर खून नज़र आना शुरू हो जाता है या चीज़ें गायब होना शुरू हो जाती हैं, तो वो उनका ये सवाल है कि ये क्या चीज़ होती है, जिन्नात हैं या मोखलात हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कहते थे कि हमें मोखलात तक करने हैं, और जैसे आवाज़ें आ रही हैं, छत के ऊपर कोई है, चलने की आवाज़ आ रही है या कोई चीज़ें फेंक रहा है, तो ये क्या होता है? और ये काफ़ी लोगों के सवाल है। एक चीज़ ऐड करना जी कि जो आपने लास्ट टाइम कहा था काला जादू होता नहीं है, ये सिर्फ अपनी कैफियत है। तो ये जो जिन्नात है, जिसमें अक्सर कहते थे कि ऐसी इमारत है जिसमें जिन्नात ने कब्जा किया हुआ और ये कंस्ट्रक्शन के ऊपर नहीं आ सकती, तो वहाँ पे अगर जैसे मैं एक छोटी सी सोच है कि अगर वहाँ पे भी सूरह रहमान लगा दी जाए तो क्या वो असर करेगी? बिल्कुल असर करेगी, लेकिन जहाँ तक इमारत वाली आप जो बात कर रही हैं, इसको मैं अलहदा आपको कर देता हूँ। मैं तो अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा ना, मैं ये नहीं कह रहा। चलें आज एक और बात, असल में हमारा स्टाइल बाबा के साथ रह के, बाबा तो फ़कीर थे या बहुत बड़ी ऐसी इंसानी शख्सियत थे हैं मेरे लिए तो कि आला ज़र्फ़ और मुसलसल कुर्बानी का पेकर। उन्होंने इस माशरे के लिए, इस इंसानियत के लिए दिन रात अपना वक्फ़ किया हुआ था। अपने बीवी बच्चे छोड़ आए हुए थे घर से, चाहे जुनूनी हालत में छोड़े या जिस भी हालत में छोड़े, और उस हालत में भी काम किया और फिर होश में भी आके जो काम किया और जो दर्स दे गई आप लोगों के सारों के सामने। उनका जो स्टाइल था, असल में मैं वही कॉपी, मुझे तो वो स्टाइल वो आ गया उनके साथ रहते हुए। और कई बार मुझे ये याद आता है कि कई जगहों पे मैं अपनी अकल में पड़ा, उन्होंने कहा उठो और ये बोलो, वहाँ ये बोलो, और मैं नहीं साथ दे सका, खड़ा ही नहीं हो सका वहाँ पे। मेरे लिए वो मेरी अकल, समझ, मैनर्स, उनमें वो बात उस वक़्त नहीं आई, और मैं एक किस्म का उनका साथ नहीं दे सका। एक बार नहीं, कई बार। बाबा बहुत तेज़ चलते थे, मैं बहुत तेज़ चलता हूँ, और मैं उनसे एज में 30 साल छोटा था, लेकिन जब बाबा गश्त पे होते थे मैं उनके साथ बड़ी मुश्किल से एक कदम उनसे पीछे चलता था, आदत है मेरी, लेकिन मैं उनकी पेस का उनका साथ ही नहीं दे पाता था। यही हाल उनकी मार्फत का था। और बहुत सी बातें जो साहिब मार्फत होता है, जो अल्लाह का बंदा होता है, फ़कीर होता है, जो भी वो अल्लाह ने उन्हें जो भी इल्म दिया हुआ था, मैं उनकी डिस्क्रिप्शन में तो जाता ही नहीं। इश्क के बंदे थे, अपनी मौज के बंदे थे। वो अपनी मौज में जो कुछ कह रहे होते थे, अगर वो आप कर गुज़रते थे, उसके रिज़ल्ट्स आपको बाद में पता चलते थे। मेरे जैसे अकल के अंधे जो कई जगह पे नापतोल में फंस जाते थे, वो आज उन चीज़ों को देख रहे हैं कि वाओ यार, और ये वाकई उस वक़्त मैं ऐसे करता तो ये उनका मतलब था और ये था वो, और उस वक़्त मैं उनकी बात मानता। मैनी टाइम्स, 3-4 टाइम्स मैं, और उनका ऐसा ज़र्फ़ था कि उन्होंने मुझे ना फटकारा ना कुछ कहा। आई वॉज़ ए कम्प्लीट फेलियर। और रूहानियत खैर वैसे ही मेरे में नहीं थी, या रूहानियत ना मुझे चाहिए थी, ना मैं कोई बाबा पीर फ़कीर बनने आया था उनके पास, ना मेरी ये ख्वाहिश थी, ना मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट था। मैं तो एक डॉक्टर था, डॉक्टर हूँ, और एक तरीका इलाज बस बता रहा हूँ। टेक्निकल बंदा आप कह रहे हैं, मैं टेक्निकली उनसे एक चीज़ सीख ली, आगे आप लोगों को बता दूँ। पता नहीं कितनी ईमानदारी से बताई है, कितनी बेलौसी, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ तक ये सारी बातें हैं, उसमें जब मैं ये कहता हूँ कोई जिन भूत नहीं होता, कोई जादू नहीं होता, उसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि जिन्नात नहीं होते, ठीक है, जिन्नात बिल्कुल होते हैं, और या जादू नहीं होता, या जादू को खाम खा फेसबुक पे नीचे उसके फिर बहस शुरू हो जाती है, डॉक्टर साहब फ़लानी आयत देखें, फ़लानी देखें। यार जो मेरे सामने मरीज़ बैठा होता है, साइकी का मरीज़ बैठा होता है, या वो अपनी दुआ में फंसा होता है, या उसकी जो रूहानी कैफियत होती हैं उसमें फंसा होता है, और उसको चालाक लोग कोई जादू, कोई जिन कह के उससे जेवर, पैसा, कपड़े, सब कुछ उन्होंने बटोरा होता है, ठीक है, और उल्टा वो मरीज़ साइकी का मरीज़ बना होता है।
उसको उसकी लर्निंग को अनलर्न करने के लिए मुझे इतनी सख्ती से ये बात कहनी पड़ती है और इतनी यकीन से कहनी पड़ती है कि कोई जिन नहीं है, कोई जादू नहीं है। मैं कोई मज़हब का तो लेक्चर देने नहीं बैठा हुआ उसे, लेकिन बहरहाल मैं डॉक्टर हूँ, और अगर एक मरीज़ को बीमारी है शुगर और दूसरा डॉक्टर उसका डायग्नोज ही कुछ और करी जा रहा है, मेरा इल्म और समझ जो कहती है उस पर मैं उसे डांट के कहूँगा कि भाई ये नहीं है, ठीक है, तुम्हें नहीं है ये कम अज़ कम, ये इस कमरे में बैठे हुए को नहीं है। सबसे पहले आप खुद हैं, आपकी अपनी सोचें हैं, आपकी अपनी ही स्पिरिचुअल पावर्स हैं, आप अपने आप को जानते ही नहीं हैं। मेडिकल साइंस, बीइंग ए डॉक्टर, मैं आपको बता रहा हूँ, स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर बता रहा हूँ आप लोगों को कि मेडिकल साइंस पूरी दुनिया की, अमेरिका की साइंस भी या मोस्ट मॉडर्न कंट्रीज़ की साइंस भी ये मानती है कि जो हमारा दिमाग है इसमें जो सेल हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल वो 3 बिलियन सेल हैं, और हमारी जितनी जदीद मशीनें और जितना इल्म है उसके मुताबिक इसमें से 1% भी इंसान इस्तेमाल नहीं करता। तो बाकियों का क्या काम है, उनसे अल्लाह क्या काम ले रहा है, उसकी बॉडी में वो क्या रोल पैदा कर रहे हैं, अभी ये एलोपैथी या साइंस नहीं जानती है, ठीक है। तो ये आपकी अपनी माइंड पावर्स क्या हैं आपको पता ही नहीं है। जिनको पता चल जाती हैं, कुछ एक्सप्लोर कर लेते हैं, वो दूसरों को उस पर निचाना शुरू कर देते हैं, ठीक। उसमें फिर बदबख्ती कई बार आती है कि जो रूहानी शख्सियात असली हैं, जो अल्लाह की तरफ से हैं, क्योंकि मेरा ये बहरहाल एज ए साइंटिस्ट भी फर्म बिलीफ है कि एक डिवाइन पावर जिसका नाम मैं अल्लाह जानता हूँ, मानता हूँ, वो है, और वो इस सारे सिस्टम की कारीगर है, और उसकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता नहीं हिल रहा, और सब कुछ फिक्स्ड है। उसमें वो उसने जिन्नात भी बनाए हैं, तो जादू का इल्म भी एक इल्म है, जिस तरह सितारों का एक इल्म है, जिस तरह इंसानी जिस्म के कई इल्म हैं। हम डॉक्टर्स ही कितने सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 2600 सब्जेक्ट हैं हमारे, उनकी आगे से ब्रांचेज़ हैं, तो वो मुख्तलिफ इल्म हैं, उनके आगे से स्पेशलिस्ट हैं। इसी तरह जादू भी एक चीज़ है, एक छोटा सा इल्म है। जिस तरह और इतनी मखलूक़ात है, जिन तो आप लोगों के तो पता है कि जिन की बड़ी जी शायद ताकत होती है या उसकी बड़ी स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं। आप जिन को छोड़े परे, वो आग से बना हुआ, आग खुद जो खुद आग है वही बड़ी ख़तरनाक है, जला देती है। बिजली की फॉर्म में वो करंट से बंदा मार देती है, आग लग जाए खुदा न खासा पूरी बिल्डिंग जल सकती है, बंदे मर सकते हैं। तो जिन आ गई हैं, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि उन्होंने भी अपने मुल्क शुल्क उन्होंने अपनियां बड़े फड्डे ने, उन्होंने बच्चों के ब्याह नहीं हो रहे, उन्होंने फीसा स्कूलों दी पूरियां नहीं हो रही होनी, उत्थे भी कोई ना हुक्मरान आ रहे हो, उन्होंने अपने यब पे ने। हम में से कितने हैं जो सोचते हैं कि इस कुतिया से शादी कर लेते हैं, ये बड़ी प्यारी है, या ये जो भैंस है ना ये बड़े काम की है, या ये जो गेंडा जा रहा है ना, मैं बीबी सोचती है मैं इससे शादी कर लूँ। हमारे पास तो ये दूसरी चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, ठीक है। बल्कि जरासीम चमड़ जाए तो हम मसला पड़ जाता है, एंटीबायोटिक्स मार मार के मार देते हैं। वो चाहे आगे से कह रहे हो आई लव यू, तो वो जरासीम प्यार कर रहे होते हैं, हम उन्हें मार रहे होते हैं। हमारे पास दूसरी मखलूक़ात के लिए टाइम नहीं है। जिन इतने फारग हैं कि वो पाकिस्तानी ख़वातीन और मर्दों को चमड़ रहे हैं, और उनके लिए वो उन्होंने बड़े वो कोई बेचारे अपनी चुड़ैलें या परियां छोड़ के, और वो जनाब साड़ियाँ बीबियाँ जिन्होंने 7-7 दिन वाल नहीं धोने, जुआं पईयां ने, बुआं पईयां ने, इन्होंने ही चमड़ना उन्होंने, ठीक है। तो ये घर के बहुत से मसाइल, नफ्सियाती मसाइल, ठीक है। उधर से मर्दों हज़रात में भी बहुत समय यही मसला है, ठीक। और फिर अल्लाह का कलाम किसी भी मज़हब का या कुछ भी नहीं, एन्चांटिंग ले आए आप साइकोलॉजिकली कुछ ही पढ़ना, अपना नाम पढ़ना शुरू कर दें, आपकी अपनी बॉडीज़ में चेंजेस आनी शुरू हो जाएंगी। आप लोगों को नहीं पता ये क्या है, ये वाइब्रेशन हो रही है, इससे क्या क्या रेज इमिट हो रही हैं, किस फ्रीक्वेंसी पे हो रही हैं, वो कितनी आपने हज़म करनी है, आपकी औकात कितनी है। आप 100 GB का डाटा स्टोर कर सकते हैं कि 1000 का कर सकते हैं, आप कितनी जगह पे इंटरकनेक्ट हो सकते हैं, आप किस किस्म का सब स्टेशन है, आपको अपना पता ही नहीं है। आप खामा हर तरफ फायर करते फिर रहे हैं और फंस गए हैं। तो ये जो बातें आपके सवाल में नंबर 1 पे थी कि जी कपड़े फट जाते हैं, खून के छट्टे पड़ते हैं, बुएँ आती हैं, खुशबुएँ आती हैं, रंग नज़र आते हैं, नीला काला पीला, आवाज़ें आती हैं रात को या दिन को भी आती हैं, दरवाज़ा खुल जाता है, बंद हो जाता है, पंखा चल जाता है। हमारे पास डॉक्टर साहिबा थी, अब तो प्रोफेसर हो गई हैं, उनका हर लैपटॉप वो बेचारी नया लाती थी, वो जल जाता था, 2 दिन नहीं काम करती थी, वो उड़ जाता था। जिस इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ऊपर वो बैठती थी वो जल जाती थी, ठीक है।
हॉस्पिटल में उन्हें कोई अपने लैपटॉप को, अपने कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाने देता था, कैमरे को हाथ नहीं लगाने देता था, मोबाइल को हाथ नहीं लगाने देता था, ठीक है। और वो अपनी जगह बड़ी तंग और एम्बेरस थी, पढ़ी लिखी खातून थी कि यार ये मुझे क्या मसला है, ठीक है। दूसरी एक साहिबा थी, वो जिसके पास से गुजरने उसे करंट लग जाता था। वो कहती थी कि वैसे तो मेरी शक्ल देखने से कोई तैयार नहीं, उनका रंग मेरे से भी ज़रा गोरा था और मतलब जहन उनका बड़ा खूबसूरत था, रूह बड़ी खूबसूरत थी, कोई उनकी ज़ाहिरी ब्यूटी नहीं थी, लेकिन वो किसी को ज़रा सा किसी को हाथ उन्हें लग जाता तो करंट लगता था बड़ा शदीद किस्म का, ठीक है। तो वो कहती सर ये क्या है, ओवर चार्ज हुई हुई थी, क्यों हुई हुई थी। फिर कपड़े फटने का बड़ा मसला था, ठीक है। कुछ लोगों के कपड़े जी अलमारी में पड़े पड़े कट जाते थे, पहने हुए कट जाते थे, ठीक है। बच्चों के कट गए तो हाय 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 ये क्या हो गया, अलमारी में ये हो गया, आग लग जाती है। आप सारे अगर इसे ठीक करना चाहते हैं, मैं इस पे बात ही नहीं करता कि ये क्या होता है, ठीक है। आपका मकसद ठीक होना है, आप ठीक हो, दवाई खाएं, आराम आ गया, ख़त्म हुई बात। जो डॉक्टर ने परहेज़ बताई है वो कर लें, ठीक है। आप में से तो जो लोग ये तस्बीहात वज़ाइफ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नमाज को कायम करें, फ़र्ज़ नमाज को, और बाकी सब छोड़ दें। जब तक उनकी नमाज कायम ना हो, नमाज अल्लाह को देखते रहने का नाम है, तो जब तक वो हर मामले में सिर्फ अल्लाह को देखें, जब तक उनकी नमाज कायम ना हो, उनकी 5वीं जमात पास जब तक ना हो, फॉर गॉड सेक वो PhD की किताबें ना उठाएं। जी ये वजीफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ये वजीफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को कहा था, ये वजीफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़लाँ को कहा था। आप हज़रत अली के लेवल पे चले गए हैं, आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के लेवल पे चले गए हैं। मैं इबादत से भाई नहीं मना कर रहा, फ़र्ज़ पूरे करो। जब तक तुम्हारे, अब मेरी ये लैंग्वेज खा मेरा मज़ा अपना सारा ख़त्म हो गया, जो सीक्रेट या जो मेरी जो ज़ुबान अपनी नशे की है बदतमीज़ाना, वो ही ठीक है। मानते हो मान ले, नहीं मानना ना मानो भाई, मौज करो, मैं तुमसे पैसे ले रहा हूँ, बताना मेरे ज़िम्मे है, मनाना मेरे ज़िम्मे नहीं है। तो बहरहाल आप लोग खामखा का मुझे आप लोग मजहबी आलम या पता नहीं किसी ने एक ने मुझे रूहानी स्कॉलर लिख दिया है, ठीक है। मेरे भाई ने बेचारे ने एड़ियाँ रगड़ के PhD की हुई है स्विट्ज़रलैंड से, फिर पोस्ट डॉक्टरेट की है, प्रदेश काटा 10 साल जर्मनी से, ठीक है। एक और मेरा काका ही है, दोस्त है इस्लामाबाद में, ठीक है, वो हार्वर्ड से PhD करके आया हुआ है। कल से उसने अखबार में पढ़ा है डॉक्टर साहब रूहानी स्कॉलर, वो कदा ही टकरा मारनू फिरन दिया है, कहना जी डॉक्टर साहब घर बैठे PhD कर गए ने असी। वो दूसरा भाई मेरा कहता जी मुबारक होए, ठीक है। तो भाई क्यों मुझे मरवाना है, हर बंदे को मेरे खिलाफ करी जा रहे हो। वो कोई आलम लिख देगा, वो उलमा कराम शदीद गुस्से में, ठीक है। कोई पता नहीं रूहानियात के मुआलिज पता नहीं क्या, यार मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है। और बाबा जी ने पागल डॉक्टर का प्यार से, तो मुझे भी नाम बड़ा पसंद है, बस इससे ज़्यादा मुझे, मैं एक इंसान ही बन जाऊँ तो बड़ी मेहरबानी है, ठीक है। तो आपने इलाज करना है तो अपनी सिर्फ नमाज को कायम करना है, करें फ़र्ज़ नमाज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ये नमाज ख़त्म हो गई यहाँ पे, पूरी की पूरी नमाज, ये टेलीफोन रख दिया आपने, पूरी की पूरी नमाज ही दुआ है, ठीक है। उसको पहले गौर से पढ़े, आप क्या क्या रहे थे, आप अल्लाह मियाँ से बातें क्या कर रहे थे, अल्लाह मियाँ आपसे क्या बातें कर रहा था, वो क्या कह रहा था, आप कुरान की किरत कर रहे थे, वो अल्लाह का फरमान है, वो अल्लाह का कलाम है, वो अल्लाह की बातें हैं। फिर जो आप दरूद पाक पढ़ रहे थे, ये दरूद पाक है क्या, कभी ये गौर किया आपने कि दरूद शरीफ क्या है? दुआ है। क्यों जी, दरूद शरीफ क्या है? नमाज में आप लोग पढ़ते हैं, वैसे एक फ़िरका मुझे अब पता चला वो नमाज में कहते हैं दरूद शरीफ की ज़रूरत नहीं होती है, ताहियात के बाद सलाम फेर देते हैं, वो भी अपनी जगह ठीक है, उनकी अपना कॉन्सेप्ट है, जो भी उन्हें पता है, मैं किसी बहस में नहीं पढ़ रहा। लेकिन बहरहाल दरूद पढ़ने का हुक्म तो अल्लाह एक कुरान मजीद में दे दिया ना कि मैं और मेरे फरिश्ते भी दरूद और सलाम भेजते हैं सरकार पे, तो आप भी भेजो। तो उनकी आल पे, हज़रत इब्राहीम की आल पे हम नमाज में दरूद पढ़ते हैं। ये है क्या दुआ है? ये क्या ख्याल है? आप लोग सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हो, तो मुझे बताओ कि दरूद पाक है क्या? ये नमाज है ना आपकी, मैं फ़र्ज़ नमाज की अभी बात कर रहा हूँ, मैं तो कहीं इधर उधर नहीं जा रहा। तो आप लोग जो नमाज पढ़ते हो उसमें दरूद पाक पढ़ते हो या दुआ में पढ़ते हो, नमाज में सारी दुआ ही है, सूरह फातिहा दुआ है, सारी नमाज ही दुआ है। तो ये दरूद शरीफ क्या है?
वैसे तो सारे पढ़ते रहते हैं सारा दिन, कई लोग हैं माशाल्लाह। मेरे पे ये भी इल्ज़ाम है डॉक्टर साहब दरूद बंद करा देने, डॉक्टर साहब वहाबी ने, ठीक है। मैं अल वहाब की बात करता हूँ, मैं वहाबी हूँ। मैं अली हक कराता हूँ, डॉक्टर साहब शिया हैं, ठीक है। मैं अल्लाह के 2 नाम बता रहा हूँ भाई, ठीक है। पंजतन पाक की ज़रूर बात करता हूँ, अहले बैत की बात करता हूँ, सहाबा कराम की, बस सरकार दो आलम से प्यार करने वाले हर बंदा मेरे लिए जो निस्बत है मेरे लिए वो काबिल साद एहतराम है। मैं उन सारों से आखिर में खड़ा हूँ, ठीक है। लेकिन बहरहाल वो मेरे भी हैं, ये जो ताल्लुक़ है ये मेरे से कोई नहीं तोड़ सकता, ठीक। अब यही आप बता दें, आप में से जितने उलमा कराम बैठे हुए हैं उल्टे सीधे सवाल, सीधे उल्टे सवाल करने वाले, वो बता दें दुरूद शरीफ क्या होता है, दरूद है क्या, क्या है दरूद? दरूद सलाम, सलाम तो दुआ होती है, सलामती, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आप पे सलामती हो, तो दुआ है वो, क्यों जी? दरूद शरीफ है क्या? आप पढ़ते हैं ना, तर्जमा मैं बता देता हूँ। शान रसूल है, कैसे शान रसूल है बता दें, मतलब उसे क्या है, ये दुआ है, कहते क्या आप, उसका तर्जमा क्या है, मतलब क्या है उसका? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे छोटा दरूद है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह, सलामती हो, अमन की दुआ है, दुआ है, अच्छा दुआ है जी। सारे इससे एग्री करते हैं, जो नहीं बोलेंगे इसका मतलब है वो कह रहे हैं कि हाँ दुआ है ये। कनेड के बच्चे बताएं, कनेड कॉलेज के जो माशाल्लाह मास्टर्स हैं वो बताएं, हाँ जी दरूद शरीफ है क्या? आप लोग इतना इतना पढ़ गए हो। इस्सा प्रेयर जी क्या है? हाँ जी, सलाम तो सलामती फिर दुआ ही हुई ना, आप दुआ भेज रहे हैं उनके लिए, प्रेयर कर रहे हैं आप उनके लिए, दुआ भेज रहे हैं। फौजिया जी आप माशाल्लाह मास्टर्स एमफिल कनेड जी, दरूद शरीफ क्या है? डॉक्टर मुनीबा आप थैंक यू है, थैंक यू भी दुआ होती है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दुआ है, दुआ है, दरूद पाक दुआ है, क्यों जी? उलमा कराम, बारिश हज़रात, शरा वाले लोग अल्लाह के नबी की शान बयान की है और इसमें शान भी अदब से और तारीफ के साथ है। शान बयान कर रहे हैं आप, हामिद साहब वाला मौक़िफ़ अपना रहे हैं, अच्छा तारीफ़ हो रही है उनकी। तो कुरान मजीद का तो स्टार्ट ही है कि तमाम तारीफ़ें रब्बुल आलमीन के लिए हैं। तारीफ़ भी क्यों हो रही है? शुक्रगुजारी में थैंक यू में ही हो रही है ना, फिर ये क्या है? तारीफ़ व तौसीफ़ है, वो हमारी तारीफ़ व तौसीफ़ के भूखे हैं, मतलब उससे उनकी शान बढ़ जाएगी, क्या होगा? आप किसी को कुछ पेश करते हैं ना, चाहे फूल ही पेश करते हैं, तो आपने खुशबू का तोहफ़ा दिया, फूलों का, रंगों का तोहफ़ा दिया, कुछ तो दिया ना उसको, ठीक है। जो भी आप किसी को तोहफ़ा देने लगते हैं, आप देखते हैं अगले की हैसियत क्या है। अब आप वज़ीर आज़म साहब को टॉफ़ी तोहफ़ा दे दें, या किसी सेठ साहब को आप मोटरसाइकिल तोहफ़ा दे दें जिनके अपने जहाज़ हैं, तो ठीक है वो कबूल कर लेंगे आला सर्स, तो सारा कुछ ही होगा, ठीक है। तो क्या है वो? प्यार पेश करना, मोहब्बत का इजहार है, एक्नॉलेज करना है, एक्नॉलेज है उसका, एक्नॉलेजमेंट है। एक्नॉलेजमेंट तो फिर वही तशक्कर, थैंक यू ही आ गया ना, ये बोली थी अभी के प्यार पेश करना। कोई और अच्छा और सोच लो, आप लोग खुद ही सोचो ना, ऐसी नमाज पढ़ लेते हो तुम सारे, ये जो तस्बीहें पढ़ते रहते हो सारा दिन दरूद शरीफ की, या हालांकि दरूद पढ़ते पढ़ते पास से कोई
छींटे डाल जाए मोटरसाइकिल पे, बेचारा जल्दी में जाता है तो उसी वक्त ईंट उठा के पीछे मार देते हैं। गालियाँ तो दे ही देते हैं 6-7। ये भूल गए कि मैं अभी दरूद पढ़ रहा था। तो वो क्या है? जी जी बोलें, कब मना किया? नहीं, आल तो दुश्मन नहीं है ना, आल तो उनके घर वाले हैं। तो आप तो है क्या ये? दुरूद शरीफ आप जब पढ़ते हैं तो आप उनके लिए दुआ करते हैं। आम कॉन्सेप्ट ये है कि आप उनके लिए दुआ करते हैं, या जैसे कह रहे हैं कि उनकी शान बयान करना, उन्हें खराज तहसीन पेश करना। हाँ, खराज तहसीन पेश करना, गॉड ऑफ ऑनर पेश करना, ऐसे है। क्योंकि दुआ अगर ये हो तो अल्लाह तो दुआ नहीं मांगेगा। अल्लाह तो दुआ कबूल करने वाला है ना, अल्लाह ने दुआएं तो नहीं मांगनी। तो अल्लाह तो आप सरकार पर दरूद भेज रहा है, अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते तो वो दरूद भेज रहे हैं। तो अल्लाह मियाँ दरूद अगर भेज रहे हैं मतलब अल्लाह मियाँ भी दुआएं मांगी जा रहे हैं, ये तो नहीं हो सकता ना। तो अल्लाह जी तो दुआ तो नहीं मांगेंगे, वो तो दुआ कबूल करने वाले हैं। फिर वही खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला भी उनकी ड्यूटी करने पे इतने खुश हो गए हैं कि जिस तरीके से उन्होंने उनकी मखलूक से प्यार किया है, वो सिर्फ़ एक ख़ास इलाके के नबी नहीं है, एक मक्का के लिए या हिजाज़ के लिए नहीं आए, और सिर्फ़ इंसानों के लिए नहीं है, वो रहमतुल लिल आलमीन है। और ये आलम, जिस आलम में से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, और जो आलम हमें आगे पीछे हमें नहीं पता कितने आलम हैं, उन सारों में भी वो सरापा रहमत है। रहमत उन्हें सरापा इतने बड़े आलम के लिए, चरिंद परिंद जानवरों के लिए भी, चींटियों के लिए भी, कि उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे वो प्यार, वो रोल निभाया होगा ना। अगर वो बद्दुआ दे देते जहाँ उनका राइट बनता था, जहाँ उनका राइट बनता था, वो खून का बदला खून से, दांत का बदला दांत से, ये जान का बदला जान से, या माल का बदला माल से लेना शुरू कर देते, तो ये कायनात तो ख़त्म हो जाती। या उनके घर वाले, उनकी आल जिस कुर्बानी पे तैयार हुई, जो भी उन्होंने कहते हैं मौला हुसैन से वादा भी लिया और सारी उस नस्ल ने आगे ड्यूटी की, तो अगर वो लोग आह दे देते तो ये सारी की सारी जो आप इतना खेती और बाग सरकार का देख रहे हैं, 2 अरब इंसान कम से कम मुसलमान ही हैं, चलें उनके गाने गा रहे हैं, नॉन मुस्लिम्स में से बहुत से उनके गाने गा रहे हैं, उनके गुन गा रहे हैं, ठीक है, गुन गाना, गुनगुनाहट, गुन गाना, तो उनके ही गुन गा रहे हैं। तो अगर वो ऐसा ना करते तो ये सारी पता नहीं कितनी तबाही फैल गई होती। तो सलामती फैलाई उन्होंने, इस्लाम सलामती है, प्यार, मोहब्बत, रवादारी कैसे की, खुद सेल्फ प्रैक्टिकल से, पत्थर खा के भी दुआ दी, दांत शहीद करा के भी दुआ दी, गरीब की मदद की, मस्कीन की मदद की, यतीम के सर पे हाथ रखा, खुद यतीमी काटी तो गिला शिकवा नहीं किया, एंग्री यंग मैन नहीं बने, मुसाफिर की, हत्ता के कैदी की, जानवरों की, परिंदों की, कीड़ियों की, सब की राइट्स के बारे में एहसास दिलाया भी और एहसास किया भी। तो प्रैक्टिकल से जब करके दिखाया तो आगे उनके जो साथी थे उनमें भी वो चीज़ आती गई, उनकी सुन्नत को अपनाया गया ना, उनके फ़ेल को अपनाया गया, उनके उन्हीं प्रैक्टिकल को के ऊपर ही बाकी लोग चले। तो अल्लाह को उस पे इतना प्यार आया उनके इस अमल पे कि उसने हयात में ही, उन्होंने कुरान में ही आयात आ गई हैं कि ए मोमिनो, ए मानने वालों, मैं और मेरे फरिश्ते भी इन पर दरूद व सलाम भेजते हैं और तुम भी इन पे दरूद व सलाम भेजो। अब दरूद का लफ्ज़ या सलात व सलाम भेजो, दरूद हम लोग उनसे सलात व सलाम है। सलात आप लोग उलमा से पूछें, गौर करें इसमें, मैं तो नहीं इसको कोई मानी दे रहा। सलाम सलामती है, वो तो दुआ है, तो अल्लाह मियाँ भी दुआ दे रहे हैं। अल्लाह मियाँ की दुआ तो नहीं होगी, अल्लाह मियाँ का तो ऑर्डर होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं होगा, वो तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। हम अगर जो लोग जन्नत में जाएंगे उनके साथ तो वादा है, उनके साथ वादा है कि अल्लाह उन पे सलाम भेजेगा, ठीक है। सलाम उन कौलुम में रब्बे रहीम, कुछ लोग आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं।
बहुत से लोग नमाज कायम नहीं है, नमाज का पता नहीं है, और मुख्तलिफ़ किस्म की तस्बीहात वज़ाइफ अपनी अकल समझ से शुरू हो जाते हैं दुनियावी मकासद के लिए। इसको क्लियर करें, मकसद अल्लाह की इबादत नहीं होता, दुनियावी मकासद के लिए करते हैं। उससे मुख्तलिफ़ कैफियत जो उन पर वारिद होती हैं, उसमें ये सारा कुछ ही आता है। आपकी बॉडी जो है ये किसी एटम बॉम्ब से ज़्यादा रेडिएट करती है। हज़रत इंसान की जो सोच है ये बहुत तबाहकुन है, ये खैर और शर दोनों ही कर सकती है। ये क्लाशनकोफ आपके अंदर है, मैं लफ्ज़ यूज़ करता होता हूँ। ये एनर्जी आपकी जो है, आपकी अपनी ही एनर्जी, आप ओवरचार्ज करते हैं अपने आप को, और ये सारा कुछ होता है। हत्ता कि ये जिस्म जो है अपनी जान पर जुल्म की लेफ़्ट साइड इफ़ेक्ट होना शुरू होती है इन सारे लोगों की, जो बहुत ज़्यादा ओवर अनड्यू कर रहे होते हैं, बात को समझे बगैर। इबादत की कसरत से मना फरमाया गया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मना फरमाया गया है, नबी अपनी जान पर जुल्म मत कर, मैंने ये कलाम मुशक्क़त के लिए नहीं उतारा है। उलमा कराम इस पर आपको ज़्यादा अच्छा समझाएंगे, लेकिन ख़वातीन खुसूसन यंग जनरेशन के बच्चे बच्चियाँ, फिर उनमें से कुछ एथेइस्ट बन जाते हैं। मैंने तो इतना वजीफ़ा किया और मेरी तो शादी नहीं हुई, उसकी तो शादी कहीं और हो गई है, मैं तो अब जा रहा हूँ, मैं तो अब यूरोप ही रहूँगा, मैं तो बिलीव नहीं करता इसमें फ़लाँ में। क्या आपने अल्लाह की इबादत और अल्लाह के कलाम को इस काम के लिए इस्तेमाल किया? हाँ, दुआ मांगना आपका हक़ था, लेकिन ये तरीका तो नहीं था, और वो भी दुनियावी अगराज़ व मकासद के लिए। तो बात की सोच की समझ नहीं होती, और हमारी अपनी ही जो कैफियत होती हैं जिस्मानी, उनको फिर हम जादू और जिन और पता नहीं क्या कुछ समझना शुरू कर देते हैं। अगर हसद से दूसरे का नुकसान हो रहा है तो आपकी जो भी हालत है, रश्क है, जूद रंजी है, रंज है, गुस्सा है, गम है, इस सारे से भी आपका अपना भी नुकसान हो रहा है, दूसरों का भी हो रहा है। तो उन सब लोगों से मेरी इल्तमास है कि वो पहले तो 7 दिन सूरह रहमान सुने इसी तरीके से, और दुआ करके 3 बार अल्लाह पानी पिए। अगर उनमें से कुछ लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, मैं अभी बता देता हूँ, उनमें से कुछ लोगों की हालत बिगड़ना शुरू हो जाएगी सुनते हुए, कल्ब जारी, बहुत तेज़ी से धड़कन तेज़ हो जाएगी, दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, हार्ट बीटिंग तेज़ हो जाएगी, खौफ आना शुरू हो जाएगा, शदीद रोना आ जाएगा, तो उसी वक्त आंखें खोल दें, घबराहट शुरू हो जाएगी। पानी लेके 3 बार अल्लाह करके पानी पीने वाली जो दुआ है, बस वो कर लें, सुकून आ जाएगा। कुछ देर के लिए अपनी ये तमाम तस्बीहात वज़ाइफ छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नमाज को कायम करें, और अब वो सिर्फ़ अल्लाह की खातिर हो, ना दुनियावी अगराज़ व मकासद हो, ना दुनिया को दिखाने के लिए हो, और ना ही वो जन्नत और दोज़ख के चक्कर में हो, वो सिर्फ़ अल्लाह की खातिर हो, और सिर्फ़ 3 बार अल्लाह करके पानी पीती रहें। आप में से आधों से ज़्यादा के तो मसले बहुत से हल हो जाएंगे। उससे भी ज़्यादा मसला हो तो रब्ता कर लीजिएगा इसी चैनल पे। बाकी आगे कई लोगों को हम अलिया कराते हैं, कईयों को हम सूफियाना कलाम सुनने को कह देते हैं। माए नी मकिन आँखा शाज़िया मंजूर की आवाज़ में जो है उसे आंखें बंद करके सुन लीजिएगा, एकदम से कूल डाउन हो जाएंगे। या आपको इजाज़त है रात को फिर सोते वक्त, लेकिन बाकी सब पढ़ाई बंद करनी पड़ेगी। रात को सोते वक्त आंखें बंद करके अपने दिल में 5 बार अली हक अली हक अली हक अली हक अलिया कह के सो जाइएगा। अल्लाह के ये 2 सिफाती नाम, 1 हफ़्ता बिला नागा, रोज़ रात को सोते वक्त दिल साफ़ करके, सबको माफ़ करके। लेकिन आपको पढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ साथ में फिर कह रहा हूँ, दूसरे दम दरूद सब बंद करने होंगे। अगर करना है तो मैक्सिमम अपनी नमाज कायम करनी है, फ़र्ज़ नमाज और मक़दा सुनते हैं, सलाम फेरें और बस उठ जाएं, और दुनियादारी के काम करें। मखलूक़ खुदा से आपकी डीलिंग ठीक हो, घर की ड्यूटीज़ आपकी पूरी हों, जो भी आपका रोल है वो आप निभा रहे हों। आपको इसी में बहुत तेज़ी से चेंज आती नज़र आएगी। पानी ज़्यादा पिएँ ये लोग। बाकी तो फिर कुछ थोड़ी रूहानी कैफियत हैं, वो सारी बातें हैं, वो हर एक की इंडिविजुअल होती हैं, लेकिन इतना करके देख लें। नहीं तो आप अपनी मर्ज़ी करें, करते रहें, लेकिन बहरहाल ये जिन भूत जादू जिन चुड़ैल नहीं है, आपकी अपनी ही रूहानी कैफियत होती हैं, और उसमें आप शफीना
सल्ले अला